नमस्कार। आज हम हमारे गन का जो बेसिक मेंटेनेंस है, यूजुअली जो बेसिक क्लीनिंग है, वो जानेंगे कि कैसे करते हैं करके। जो बेसिक क्लीनिंग यूजुअली हम कुछ फायरिंग सेशन के बाद करते हैं, या अगर हमें कहीं पे स्टोर करना है कुछ दिनों के लिए तो तभी करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें गन को अनलोड करना पड़ेगा। बेसिकली इसका जो मैगजीन है इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैगजीन रिलीज दिया गया है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से मैगजीन निकाल के बाहर आ जाएगा। तो इसे अभी साइड पे रखते हैं। सो इसके बाद हमें गन की जो सेफ्टी, बेसिकली चेंबर में कोई लाइव राउंड नहीं रहना चाहिए, इसे इंश्योर करना है। विजुअली इंश्योर करेंगे स्लाइड को पीछे रैक करके। तो स्लाइड को पूरी तरह से पीछे हमें रैक करके, हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड स्टॉप लीवर दिया गया है, इसे हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये बेसिकली स्लाइड को उसी पोजीशन में आपको लॉक कर देगा। तो स्लाइड को पीछे की तरफ लॉक करने के बाद हमें विजुअली चेंबर में एंड मैगवेल में विजुअली चेक करना है कि कोई राउंड नहीं है। सो बेसिकली इसके बाद हम एक बार इंश्योर करने के बाद स्लाइड को फ्रेम से डिसअसेंबल कर देंगे। सो हमें स्लाइड को डिसअसेंबल करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, जिसे हम टेक डाउन लीवर बोलते हैं। इसे हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बेसिकली एक बार रोटेट करने के बाद बेसिकली वो इस कंडीशन में आएगा। तो इसके बाद हमें स्लाइड स्टॉप को रिलीज करना है। स्लाइड स्टॉप को रिलीज करने के बाद स्लाइड ऑटोमेटिकली स्लोली आगे आ जाएगा। इसके बाद आपको गन को इन द सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करके हल्का सा ट्रिगर प्रेस करना है, बेसिकली ड्राई फायर करना है। तो ड्राई फायर के बाद आपका जो स्लाइड है वो आसानी से आगे की तरफ स्लाइड होके रुक जाएगा। इसके बाद आप आसानी से स्लाइड को पुल आउट कर सकते हैं। डिसअसेंबल करने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड असेंबली है और एक फ्रेम असेंबली है। बेसिकली फ्रेम असेंबली में आपको पूरा ट्रिगर का मैकेनिज्म मिल जाएगा, जिसे हम फायर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसे हम बाद में देखेंगे। हमारे स्लाइड असेंबली में बेसिकली मेजर 3 चीज़ें हैं। सो पहले तो हमें यहाँ पे एक रिकॉइल स्प्रिंग का यूनिट मिल जाता है, फिर बैरल है, और यहाँ पे हमें हमारा फायरिंग पिन का यूनिट मिल जाता है। सबसे पहले तो हम जो ये रिकॉइल स्प्रिंग है इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए जो इसका हेड है इसे आप हल्का सा आगे की तरफ पुश करके अगर इसको लिफ्ट कर देंगे तो ये निकल आ जाए। सो यहाँ पे हमें 2 स्प्रिंग मिलते हैं, जो इनर स्प्रिंग है और एक आउटर स्प्रिंग है, जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। सो इसके बाद आप बैरल को भी सिमिलर तरीके से थोड़ा आगे पुश करके उसके हुड को उठाएंगे तो वो भी निकल के आ जाएगा। अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो फायरिंग पिन का यूनिट है इसे निकालना है। इसमें बेसिकली एक फायरिंग पिन आएगा, स्प्रिंग आएगा और उसका जो रिटेनिंग मैकेनिज्म है वो आएगा। अभी हम फायरिंग पिन के यूनिट को डिसअसेंबल करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो कवर है इसको निकालना पड़ेगा। पहले तो हम इस कवर को, एक्चुअली यहाँ पे एक रिटेनर है और ये स्प्रिंग, दोनों चीज़ें पकड़ते हैं। पहले हमको स्प्रिंग को कोई भी पिन से आपको स्प्रिंग को अंदर की तरफ पुल करना है। तो ऐसे पुल करके होल्ड करना है एंड उसके बाद आपको और एक पिन देख के जो ये रिटेनर है इसको अंदर की तरफ पुश करके आप स्लाइड कवर को आगे की तरफ थोड़ा ढकेलेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये पार्ट है, इसको निकालना है। बेसिकली इसमें एक स्प्रिंग आता है आपको एंड ये फायरिंग पिन है, जो फायरिंग के बाद में ऐसे दिखेगा आपको, थोड़ा सूट, जो ब्लैक सूट है उसका डिपोजिशन दिखेगा। ये रिटेनर है, आसानी से आ जाएगा। इसको थोड़ा टैप करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके साथ एक स्प्रिंग भी रहता है इसके अंदर। हमारे बेसिक मेंटेनेंस के लिए हमें स्लाइड को बस इतना ही डिसअसेंबल करना है। एक्सट्रैक्टर को हम नहीं निकालेंगे, बाहर की तरफ से इसे क्लीन कर सकते हैं। ये अभी हम इसे क्लीन करेंगे बेसिकली। हमारे पास टोटली इतने पार्ट्स हैं जो स्लाइड के अंदर रहते हैं। क्लीनिंग के लिए हमारे पास कोई भी गन क्लीनर यूज़ कर सकते हैं आप। हम या WD-40 यूज़ करते हैं यूजुअली, ये भी चलेगा, या कोई भी इक्विवेलेंट सॉल्वेंट है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें जो रेल पोर्शन है इसको हम रेल बोलते हैं, जहाँ पे ये फ्रेम के साथ स्लाइड करता है। यहाँ पे थोड़ा स्प्रे करेंगे अंदर की तरफ। जो बैरल का एक पोर्शन है जहाँ पे बैरल बैठता है यहाँ पे भी करेंगे, और जो फायरिंग पिन का यूनिट है, होल है, वहाँ पे करेंगे। हमें थोड़ा रुकना है इसके बाद। सिमिलरली फायरिंग पिन को भी हम कुछ देर स्प्रे करके रखेंगे, सिमिलरली स्प्रिंग को भी और बैरल को भी।
बैरल को अंदर की तरफ से भी हम कर सकते हैं स्प्रे। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास अगर कोई कॉटन बड है तो बेसिकली यहाँ पे डिपोजिशन रहता है। ये ब्लैक सूट है जो गन पाउडर की वजह से आता है, सो इसे हमें क्लीन करना है बेसिकली। सिमिलरली रिकॉइल स्प्रिंग एंड इसके गाइड पे भी रहता है, हमें इसे भी क्लीन करना है। इसको आसानी से निकाल सकते हैं आप, 2 स्प्रिंग्स रहते हैं और इसको भी हम थोड़ा स्प्रे करेंगे। ठीक है, सो अभी हमें एक अच्छा सा कपड़ा लेना है, बेसिकली कोई भी चलेगा, कॉटन का या माइक्रोफाइबर का भी चलेगा। जस्ट हल्के से इसको साफ करेंगे तो ये हो जाएगा। ये रिकॉइल गाइड है। बैरल के आउटर सरफेस पे भी हमको थोड़ा क्लीन करना है। बैरल के अंदर का जो बोर है उसको क्लीन करने के लिए आपको एक कोई भी रॉड ले सकते हैं आप, जिसका टिप पॉइंटेड हो और एंड पे कुछ ऐसे नॉक रहे, तो उस पर आप एक कपड़ा ऐसे फंसा के, सो बेसिकली आप बैरल के अंदर से उसको पास करके निकाल सकते हैं ऐसे। सो अगर ऐसे आप 2-3 बार करेंगे तो बैरल का जो बोर है वो क्लीन हो जाएगा। सो जहाँ पे भी एक्सेसिबल है वहाँ पे आप जस्ट कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। ओके, ये फायरिंग पिन का स्प्रिंग है, ये फायरिंग पिन है। ये हमारा साइड कवर है, जहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पे भी थोड़ा डिपोजिशन रहता है, बिकॉज ये फायरिंग पिन के होल को क्लोज करता है। तो ये हमारे रिटेनर है। सो अभी ये हमारा स्लाइड है। सो स्लाइड पे आप आपके पास कोई बड है तो आप यहाँ पे रेल के पास भी क्लीन कर सकते हैं इसके साथ। एंड आपको अंदर जो फायरिंग पिन का होल है उस पर थोड़ा डिपोजिशन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप इस तरीक़ा का कोई कॉटन बड यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई अदर टूल है तो इसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्टर के पास भी जो ये ब्रीच फेस है इसको भी हमें क्लीन करना है। तो ये फेस पे हमारा जो कार्ट्रिज का जो रिम है वो रेस्ट करता है जब भी फायरिंग के दौरान, तो यहाँ पे भी डिपोजिशन बहुत रहता है। जहाँ पे भी आप कपड़े से एक्सेस नहीं कर सकते, आप ऐसे बड्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी से क्लीन करने में सहायता करें, या कोई पिन पे आप तो इतना काफ़ी है। तो अब बाहर थोड़ा ओके, ठीक है। तो अभी इसका रीअसेंबली देखेंगे, रीअसेंबली करेंगे। बेसिकली पहले तो आपको फायरिंग पिन को असेंबल करना है। फायरिंग पिन ऐसे दिखता है, जो इसका 10 हुकिंग फेस है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, तो आपकी तरफ पॉइंटेड रहना चाहिए, एंड आपको इस होल से बेसिकली स्लाइड करना है ऐसे। तो ये मूव करना चाहिए आसानी से। तो एक बार वो होने के बाद आपको जस्ट जो ये स्प्रिंग है, फायरिंग पिन का स्प्रिंग, जो आपको एक प्रोविज़न दिख रहा है, इसके अंदर आप ऐसे डाल सकते हैं।
सो इसके बाद आपको जो ये छोटा सा रिटेनर स्प्रिंग है उसको इसके बाद इसके नज़दीक में एक होल है उसके अंदर डालिए। बाद में ये रिटेनर को भी उसी के अंदर डाल सकते हैं। सो आप एक बार रिटेनर को डालने के बाद इसका एक दो बार अगर ऐसे चेक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी हम इसका स्लाइड, जो इसको स्लाइड कवर बोलते हैं, ये जो रेल्स है इसके थ्रू स्लाइड करके लॉक हो जाएगा। पहले तो आपको इसको ऐसे रख के स्प्रिंग को कंप्रेस करके इसके रेल के थ्रू आपको पास करना है। बाद में कोई भी पिन लेके आपको जो इसका रिटेनर है तो इसको आपको अंदर की तरफ दबा के जस्ट पुश करना है, ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं ये कम्प्लीटली लॉक हो चुका है। एंड आप यहाँ पे फायरिंग पिन का जो मूवमेंट है, जो प्ले रहता है अराउंड 2 mm का, वो भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, विच इज़ वेरी फ्रीली मूविंग। सो दिस इज हाउ यू कैन असेंबल द फायरिंग पिन यूनिट। सो उसके बाद में आपको जस्ट बैरल को, जो क्लीन्ड बैरल है, तो बैरल के जो होल है उसके थ्रू पास करके यू टू जस्ट ड्रॉप इट, तो इसका भी मूवमेंट फ्री है। सो देन आपकी जो रिकॉइल स्प्रिंग है, जो इनर स्प्रिंग है, इसको आपको पहले ये रॉड के ऊपर डालना है। देन आप आउटर स्प्रिंग को इसके ऊपर ऐसे आराम से स्लाइड कर सकते हैं। सो इसको डालने के लिए पहले आपको जो रिकॉइल गाइड को इसके अंदर आपको पोजीशन करना है, जो इसका एक होल यहाँ पे दिया है। तो इसके लिए आपको ऐसे इनलाइन पोजीशन करके, तो हल्का सा आप फोर्स लगाएंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा। एंड तभी उसी टाइम आपको इसको थोड़ा नीचे बैरल के ऊपर पोजीशन कर देना है। यहाँ पे एक रिलीफ दिया है जहाँ रिकॉइल स्प्रिंग का जो ये कॉलर है ये बैठेगा। सो एग्जैक्टली उसके ऊपर बैठना चाहिए। सो यहाँ पे एक दिया है। सो एक बार ये होने के बाद अभी हमारा स्लाइड असेंबली पूरी तरीके से क्लीन होके रेडी टू असेंबल है। अभी हम स्लाइड खोलेंगे जो हमने पहले रीअसेंबल किया था, इसे अभी हम असेंबल करेंगे। बेसिकली जो ये रेल्स है, ये रेल्स को हमें इस ग्रुप के अंदर पास करना है फुल लेंथ के लिए। एंड तभी ट्रिगर को इस पोजीशन में रखना है। एंड ये जो टेक डाउन लीवर है वो इस पोजीशन में रहेगा। सो बेसिकली हम पास करेंगे अभी। सो इस पॉइंट तक आराम से जाएगा विदाउट एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स। सो इसके बाद आपका रिकॉइल स्प्रिंग को आपको कंप्रेस करके आपको लॉक करना पड़ेगा। अभी हम करेंगे इसको पूरी तरह से पीछे डाल के, ये जो स्लाइड स्टॉप है इसे एंगेज करेंगे। तो तभी हम इसे रोटेट करके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंड ये जो लॉक्ड स्लाइड स्टॉप है इसे हम रिलीज़ करेंगे तो ये स्लाइड पूरी तरीके से आगे आ जाएगा। ये अभी हमारा गन पूरी तरीके से रेडी टू फायर है। सो आप इसके जो कुछ फंक्शनलिटी चेक्स है बेसिकली वो भी चेक कर सकते हो। बेसिकली स्लाइड पूरी तरीके से जा रहा है या नहीं, या एक बार आप ट्रिगर को भी अब सेफ डायरेक्शन में फायर करने के बाद ट्रिगर इस प्रकार पीछे ही रहेगा। आपको स्लाइड को पीछे लाके आगे डालना है, तभी ये आगे आ जाएगा, रिसेट हो जाएगा। बेसिकली आप एम्प्टी मैगजीन में भी स्लाइड स्टॉप का वर्किंग चेक कर सकते हैं। एम्प्टी मैगजीन आ गया तो स्लाइड स्टॉप एंगेज हो रहा है, निकालने के बाद आप इसे रिलीज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने पूरी तरीके से इसका जो बेसिक मेंटेनेंस है जो हम करते हैं वो हमने देखा है। मैं मानता हूँ कि आप इन प्रोसीजर को सही से फॉलो करेंगे तो आपका गन भी बहुत अच्छे से रहेगा। एंड ये सभी चीज़ें हमने मैनुअल में भी बोला है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप सही तरीके से फॉलो करेंगे। धन्यवाद।